सो हे देखो, आज का जो वीडियो है ना, वो ना तो स्क्रिप्ट लिखी है मैंने उसकी, ना कोई खासा एडिटिंग है, पीछे आपको बैकग्राउंड में जानवरों की आवाज़ लगाएगी, दैट्स ओके, प्लीज़ इतना मैनेज कर लो। देखो, आज का जो वीडियो है ना, उसका टॉपिक ये है दैट हमें हमेशा अच्छा बन के नहीं रहना चाहिए। वी शुड स्टॉप बीइंग वेरी हम्बल। मतलब अच्छा होना एक अलग बात है, बट ज़्यादा अच्छा होना हमारे लिए बहुत सारी मुसीबतें लाता है। और आप मीन्स आप आज जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप हो अच्छे तभी देख रहे हो ना, हो बहुत ज़्यादा हम्बल, तो मैं आपको 3 से 4 नुकसान गिनवाती हूँ ऐसा होने के। मैंने खुद फेस किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दैट वो बहुत हम्बल है तो उनके साथ ऐसा हो रहा है, और उन्हीं से सीख लेके मैं वैसी नहीं बनना चाहती। सो सबसे पहले है दैट आप हेल्प कर रहे हो लोगों की। हेल्प करना अच्छी बात होती है, हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, मतलब हर किसी की नहीं, ऐसे राह चलते किसी की मीन्स जो हमसे हेल्प मांगे हमें ऑब्वियसली हेल्प तो करनी चाहिए। बट यहाँ पर देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप हर किसी की हेल्प करते हो, आपको बहुत बार जो है ना लोग, उनको छोटा इशू होता है ना, वो आप पर आपके पास आएंगे, आपसे हेल्प मांगेंगे, आप उनकी हेल्प कर भी दोगे, देन सडनली दूसरे सेकंड वो आपको भूल जाएंगे दैट आप कौन हो। तो ज़्यादा हम जब काइंड होते हैं, ज़्यादा किसी की हर बात में मदद करते हैं ना, तो सामने वाला क्या समझता है दैट ये तो फ्री है, ये मेरी मदद कर देगा। और फिर बाद में उनकी गरज जब खत्म होती है, गरज मीन्स उनकी जो ज़रूरत है वो जब खत्म होती है, वो हमें भी छोड़ देते हैं। मीन्स जब ज़रूरत थी आई हेल्प ली, ज़रूरत नहीं है दे मे गो, दे विल गो व्हाट मे। सो ऐसा होता है। दूसरी चीज़ ये दैट जब हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। मतलब देखो, सबसे पहला रूल कि जो हमें स्टॉप करना है दैट हम अच्छे हैं, ओके, हम हेल्प भी करते हैं लोगों की, ओके, बट जहाँ पर हमें लग रहा है दैट ये चीज़ इनअप्रोप्रिएट है, ये मेरे मतलब मैं जिस हिसाब से सोचता हूँ उस हिसाब से नहीं है ये चीज़, हमें तुरंत नो कहना सीखना चाहिए। अब हम बहुत बार नो ही नहीं कहते, ना ही नहीं कहते, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो हमें ना ही नहीं पसंद उनमें भी उलझ के रह जाते हैं। तो इसीलिए हमें नहीं कहना तो सीखना ही चाहिए। मैं पहले किसी को नहीं बोलती थी, जो मेरे सामने कुछ भी आके वर्क देता था, मतलब ये वाला काम कर दो प्लीज़, ये लिख के दे दे, ये वो ये, ओके ओके ओके, मेरे मुंह से बस हाँ या ओके ही निकलता था। बट नाउ आई हैव चेंज माई सेल्फ। अब मैं बोलती हूँ दैट मैं ये काम करूँगी तो तू क्या करेगी, तो सामने वाला कुछ और जवाब देता है दैट तू ये करते, मेरे को दूसरा ये वाला काम, तो पर मेरे को भी ये वाला काम बहुत अच्छे से नहीं आता, ऐसे करके मैं एक्सक्यूज देके टाल देती हूँ। अब ये बुरी बात है, बट खुद का टाइम बचाना है, खुद की चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, तो दूसरों की चीज़ों को थोड़ा नेगलेक्ट तो करना पड़ेगा। दैट हाउ इट वर्क्स। मैं ना सबकी मदद करूँ ना, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एक इंसान है जो हर किसी की मदद नहीं करता, सिलेक्टिव लोगों की मदद करता है, जिसको एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है ना, तो दूसरी बार जब लोग आते हैं प्लीज़ मेरी मदद कर, और जब हम मतलब जो इंसान सच में हर किसी की मदद कर रहा है, उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बच जाती, उसको फिर हाँ ये कर देगा, अरे नो प्रॉब्लम, ये ऐसे ये कर देता है, ऐसे लेने लग जाएंगे लोग। सो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, उसमें भी कमी आ जाती है। देन थर्ड इज दैट हमारी चॉइसेस रखने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। पता, अब ये मैंने मेरे रिलेटिव पे ही मैंने ये एक्सपीरियंस किया है दैट एक इंसान है जो कभी कोई सेलेक्टिव चीज़, मतलब उसको 3 चीज़ें आपने दी, 3 जोड़ी कपड़े दिए, वो वही ले लेगा। नो, आपको ऐसा नहीं बोलेगा दैट ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगा। ये वो इंसान ऐसा सोचता है सामने वाले को बुरा लग जाएगा अगर मैंने बोल दिया दैट ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो जो है वो हमेशा ओके ओके ऐसे करके हर चीज़ को ओके, मतलब सामने वाले को जो पसंद है उसने दिया वो रख लिया, उसकी कोई चॉइस नहीं, वो कुछ भी नहीं बोलता। अब ये एक तरह से अच्छी बात है दैट हम सोच रहे थे सामने वाले को बुरा ना लगे, बट दूसरे ही वक्त वो सामने वाला जो है ना, दूसरे उन सब लोगों से चॉइस पूछेगा जो अपनी चॉइस रखते हैं, और फिर लास्ट में जो चीज़ बचेगी वो आपको मिलेगी, बिकॉज आपकी कोई चॉइस ही नहीं थी। उसकी भी क्या गलती है, आप कभी चॉइस सामने खुल के कभी बोलते ही नहीं हो, आपको हर चीज़ ओके है, देन पीपल भी यही समझेंगे ना दैट आपको हर चीज़ ओके है, देन यू विल ऑलवेज गेट द लास्ट पीस। हर चीज़ का लास्ट पीस ही मिलेगा अगर खुद की पहली चॉइस नहीं होगी तो। एंड ये बहुत ही डीप बात है, समझने की कोशिश करना। इसीलिए अब मैं भी, पहले था मेरी कोई चॉइस नहीं है, चलने दो जो हो रहा है, भगवान ने जो दिया ओके, बट नाउ आई एम सेलेक्टिव। थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ता है ताकि हमें जो हम डिजर्व करते हैं वो मिले, ना कि जो दूसरे छोड़ चुके हैं वो मिले। ओके, देन लास्ट इज दैट लोग ना हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। अगर हम ज़्यादा हम्बल होते हैं ना दैट अरे इसका क्या है, फोकटा बैठा रहता है इसलिए इसकी मदद कर देता है, इससे जाके बोल दे वो कर देगा ऐसा ही हो। लेकिन जो इंसान नहीं करता ना, उसके पीछे सब पड़ते हैं दैट प्लीज़ कर दे प्लीज़। फिर नेक्स्ट टाइम जब इंपॉर्टेंट काम होता है तभी वो लोग उस इंसान के पास जाते हैं, लेकिन जो कर रहा होता है ना उसको कोई नहीं भाग देता, वो तो कर ही रहा है। ऐसी हो जाती है लाइफ।
दैट्स वाई हम्बल होना अच्छी बात है, पोलाइट होना अच्छी बात है, लोगों की मदद करना अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा नो, नॉट एट ऑल। देखो हर चीज़ जो ज़्यादा मात्रा में ली जाए या दी जाए वो खराब ही होती है, भले ही वो भलाई क्यों ना हो। इसलिए ज़्यादा भला बनने की जगह हमें समझदार बनना चाहिए, सिर्फ वहीं पर अपनी पोलाइटनेस, अपनी काइंडनेस सब कुछ दिखाना चाहिए जहाँ पर एक्चुअली ज़रूरत हो, वहाँ पर नहीं जहाँ हमें सिर्फ शो ऑफ करना हो। सो बी अवेयर और बाय।